मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी थी? जी बिल्कुल नहीं। देयर आर सो मेनी फाउंडेशंस, काफ़ी सारी फाउंडेशंस थी। जी। तो ये श्रेय किसको जाता है? आवर फ्रीडम फाइटर, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको हम देना चाहेंगे। एंड प्लस आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जितने भी हमारे शिक्षा के स्कूल विद्यालय वगैरह हैं, हाँ। हम उनको श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मतलब अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं किसी से और नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। मैं चांदपट्टी में आया हूं और देखिए ये एक विद्यालय में जो आज 26 जनवरी है उसके प्रोग्राम वगैरह सारा कुछ हुआ है और विद्यालय का नाम सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे जितने भी टीचरगण हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और देखा जाए तो यहाँ जो है मेरे हिसाब से 13-14 टीचर उपस्थित हैं और 1 से लेके 12 तक है विद्यालय चलता है। और आप देख सकते हैं ये टीचर हैं और उसके बाद जो है ये पीछे गार्जियन भी वगैरह आए हुए हैं। तो हम चल के जो यहाँ के प्रबंधक हैं और टीचर हैं उन लोगों से थोड़ी से बात करेंगे, परिचय पूछेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद अबूजर। ये यहाँ पे टीचर कितने हैं? 20-22 होंगे, 22 तक है। कंफर्म बताइए ना। 22 टीचर हैं। ये जो व्यवस्था है यहाँ के क्षेत्र अपना मतलब कि कहाँ से बच्चे आते हैं? चांदपट्टी से आते हैं, करमैनी, फतेहपुर जी, सोन, तुरकौली, कम से कम 15 गांव से आते होंगे बच्चे आते हैं। और ये मतलब कि इन लोगों को क्या फैसिलिटी देते हैं आप? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सारे बच्चों को देते हैं जी, प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए जी, और स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जी। और पढ़ाई अच्छी जो होती है। बच्चे आते हैं उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहते हैं? हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग आए यहाँ पे और प्रोग्राम को देखे हैं जी। और इसके लिए हम सबका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। 26 जनवरी आज है, उस उपलक्ष्य में क्या बोलेंगे आप? 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जी, इस उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी की खुशी मना रहे हैं जी, और 26 जनवरी देश का सबसे बड़ा 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 ही देश के सबसे बड़े त्यौहार हैं जी। और इसीलिए हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों ये और भी टीचर हैं, हम हम बात करते हैं और उसके बाद जो है इंग्लिश के ही टीचर हैं। तो सर का नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह। अच्छा सर बताइए कि हाँ। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो है 26 जनवरी है आज, तो उसी के बारे में कुछ ना कुछ आप बता दीजिए। ज़्यादातर जो है इंग्लिश में ही बताइएगा, जो हमारे दर्शक हैं उसको इंग्लिश में इसको पकड़ लीजिएगा, ये ऐसे करके। तो इंग्लिश में ही कुछ बताइए ये 26 जनवरी जो है इसके बारे में। 26 January is a national festival. This brings happiness into the heart of every Indians. On this day, the Constitution of India took place. Since then, we should be celebrating this day in form of national festival. Before this time, we were a little clenched in the hands of Britishers, but that freedom was not full freedom. Such that we gained freedom on 15th August 1947, but that freedom was not full freedom. We cannot do all kinds of work according to our own will. It was 26 January that gave us full freedom, and we were able to do our work according to our own will. Many revolutionists sacrificed their life to make us free. At that time, Mother India was crying under the weight of slavery for freedom. It was only the men of great courage, it was only revolutionists who sacrificed their life to make us free and jumped into the battlefield of country. In this way, we gained freedom after a long effort of the revolutionists and freedom fighters. They were sent to jail, some were shot, some were sent to prison, and in this way, after a long slavery, we gained the sun of freedom in form of 26 January. Thanks. ये जो है सर ने बताया है 26 जनवरी के बारे में, तो थोड़ा से जो है विश्लेषण करके मतलब कि कम शब्दों में हिंदी में बताइएगा। जैसे जब बच्चों को पढ़ाते हैं आप हैं तो जरूर उसके बारे में आप बताते होंगे कि हिंदी इसका मीनिंग क्या है और हिंदी क्या है। जी बोलिए। देखिए 26 जनवरी के दिन जी, वैसे तो हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। हम लोग कहीं न कहीं से थोड़ा सा कठपुतली की तरह उनके हाथों के हम लोग कठपुतली थे, किसके? अंग्रेज़ों के। और हम लोग अपनी इच्छा से अपने कामों को नहीं कर सकते थे। तो घर का जैसे एक मुखिया होता है, उसी तरह से यह देश किसके बल पे चले, यहाँ किंगडम हो कि डेमोक्रेसी हो कि क्या हो,
तो सारे लोगों ने अथक प्रयास किया। लगभग 3 साल में कुछ कमी था, 2 साल 11 महीने कुछ समथिंग कुछ दिन 18 दिन में ये संविधान लागू हुआ। इस समिति के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका, शिक्षा कैसी दी जाए, लोग कैसे अपना जीवन गुजारें, ऊपर से नीचे तक कैसे शासन देश का चले, तो इसको उन्होंने लागू किया। और 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना लागू हुई। ये सारी चीज़ें 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई और तब से हम लोग एकदम स्वतंत्र हो गए, अपने घर में जैसे चाहें वैसे रहें। तो मेन यही मतलब है कि इसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए ही जनता की चुनी जाने वाली सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी लोग हैं, उनसे हम परिचय लेते हैं। सर, का नाम है आपका? शाहनवाज खान। ये आज जो है 26 जनवरी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है जी। 26 जनवरी 1950 एनफोर्समेंट में आता है। संविधान जो है एक्टिव हो जाता है जी। 1947 के पहले हम 1935 के अधिनियम से रेगुलेट होते हैं, लेकिन जैसे 26 जनवरी 1950 आता है हम अपने संविधान से रेगुलेट होने लगते हैं, लागू हो जाता है हमारा संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और लागू होने के लिए इस संविधान को बनाने में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए और एक संविधान सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस असेंबली के चेयरपर्सन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्यों बनाए गए, सवाल ये उठता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने DSc किया था, डॉक्टर ऑफ साइंस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को जानते थे, अच्छी तरीके से जानते थे कि ये एक्सपर्ट हैं, संविधान के एक्सपर्ट हैं, और उनके निर्देशन में, डायरेक्शन में बना। तो ये हमें मानना पड़ता है कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर कमलों द्वारा संपादित हुआ है। जैसे जब संविधान बना था उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रेय बहुत ज़्यादा मात्रा में क्यों जाता है? क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जैसे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है, वो डिजाइन खास देता है, मजदूर तो मजदूरी करते हैं, तो मेन जो है आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही है। इसलिए उनको माना जाता है कि वो निर्माता है, उसके बनाने वाले हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने ही बनाया है। तो दोस्तों और भी लोग हैं। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कुमार। क्या पढ़ाते हैं? छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, मैथ भी पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं। मतलब कि किस क्लास में पढ़ाते हैं? 1 से लेकर के 8 तक। 8 तक। क्या नाम है सर? अजीत कुमार। ये बताइए कि अगर बच्चों को अगर पढ़ाना हो सही तरीके से तो क्या ज़रूरी होता है? देखिए, बच्चों को सही तरीके से अगर पढ़ाना है तो मेन कैरिकुलम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम के अकॉर्डिंग जो अगर टीचर जो है टीच करे तो वो बेटर परफॉर्म है जी। एक और क्वेश्चन है कि आप जो है मतलब किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाते हैं? मैं जो है SST पढ़ाता हूँ जी। क्लास SST सोशल स्टडी। अच्छा। क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ाता हूँ। अच्छा। इसको हिंदी में थोड़ा बताएंगे? सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों और भी लोग हैं। आप का नाम है सर? श्रवण कुमार। अच्छा, एक श्रवण थे वो जो अपने माता पिता को लेके चलते थे, आप कितना चलते हैं? हम भी चलते हैं लेके, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं जी। या करना भी चाहिए, लोगों को बताते भी हैं कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। 26 जनवरी है, आज कुछ कहेंगे, बताइए। हाँ, 26 जनवरी के दिन ही आज हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारा देश एक सिस्टम की तरह जो है चलने के लिए ये आज के दिन जो है संविधान लागू हुआ, और इस तरह हम व्यवस्थित ढंग से हमारा देश जो है चल रहा है। ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे तो यहाँ देखिए, यहाँ मैम है और उसके बाद जो है मैं गिन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9-10 टीचर महिला हैं और मैं उनसे भी बात करूँगा। इसमें से कौन लोग बात करेंगे? आप बात करेंगे। सबसे पहले मेरे UP 365 में आपका स्वागत है। महिला बोलेगी तभी बहुत कुछ कर सकती है, तो इसके तहत जो है ये बताइए कि इस विद्यालय में क्या फैसिलिटी है, और 26 जनवरी है तो आज उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू विश यू जी ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जी। एंड जैसा कि सर लोगों ने बताया कि दे कैन से अबाउट रिपब्लिक डे। जी। सो
I just wanted to say something about the school of a St. Xavier's Public School, which are located in a Chandpatti, Mera Azamgarh. ठीक है, ओके। मेरा एक सवाल है कि ये बताइए कि संविधान बनने से महिलाओं को क्या मतलब कि महिलाओं को क्या वरीयता मिली है? The most important thing about our constitution, the most thing about the constitution, we always try to live in peace and unity, and that thing are totally provide this school, St. Xavier's Public School. एक और क्वेश्चन है कि जब संविधान नहीं बना था तो मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी थी? जी बिल्कुल नहीं। देयर आर सो मेनी फाउंडेशंस, काफ़ी सारी फाउंडेशंस थी जी। तो ये श्रेय किसको जाता है? आवर फ्रीडम फाइटर, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको हम देना चाहेंगे, एंड प्लस आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जितने भी हमारे शिक्षा के स्कूल विद्यालय वगैरह हैं, हम उनको श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मतलब अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। देखिए ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं किसी से और पूछता हूँ। कोई बताएंगे? ये बताइए, क्या नाम है? बोलिए ना, नाम का है? ये बताइए कि जब संविधान नहीं था तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था कि नहीं? नहीं ना था, नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज महिला खुल के आके पढ़ा भी रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्योंकि पति अगर घर पे है तभी महिला पढ़ा रही हैं। तो वो किसको श्रेय जाता है? संविधान को जाता है कि नहीं जाता? जाता है जी, बिल्कुल जाता है। हाँ? तो दोस्तों आगे वीडियो में बने रहेगा, मैं और दिखाऊंगा आप लोगों को कि देखिए जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आई हुई है और वहाँ के परिवार बच्चे भी लोग आए हुए हैं। और मैं एक चीज़ और तो देखिए ये पूरा इनका जो है इस फैमिली परिवार जो है ये आए हुए हैं और वीडियो में बने रहेगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा दिखाने के लिए। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।